हेलो एवरीवन, आज हम केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें हमें इसका जो हाफ पार्ट है वो आउट ऑफ सिलेबस है, तो हमें स्टार्ट करना है एटॉमिक रेडियस से, मीन्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स से स्टार्ट करना है, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहला टॉपिक आता है एटॉमिक रेडियस। तो देखिए एटॉमिक रेडियस क्या होता है, नाम से पता चला है रेडियस किसका, एटम का रेडियस। तो मान लीजिए ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हमारी आउटरमोस्ट सेल हो गई है, ये हमारी आउटरमोस्ट सेल। तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट सेल, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट सेल इज कॉल्ड द एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो आप बोल सकते हो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट सेल, टू आउटरमोस्ट सेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, एटॉमिक रेडियस वेरिएबल एलिमेंट्स का निकालने में काफ़ी सारी डिफिकल्टीज को हमारे पास आगे आती हैं डिफिकल्टीज। जैसे कि सबसे पहला जो एटम होता है काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है, तो स्मॉल होता है तो सिंपल बात है इसका एटॉमिक रेडियस नॉर्मल आप ऐसे निकाल नहीं सकते हो। सेकेंड पार्ट आप बोल सकते हो कि जो एटम होता है, एटम को सेपरेट करना भी मुश्किल होता है। आपको पता है एटम्स ग्रुप्स के अंदर मिलते हैं ऐसे, इनको एक एटम को पूरी तरह से सेपरेट करना भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, जो एटम होता है वो अफेक्टेड होता है जो उसके नेबर्स एटम से। मीन्स ये आप आगे पढ़ोगे इसी चैप्टर के अंदर कि जो एक एटम होता है, ठीक है, उसको दूसरा एटम अफेक्ट करता है। मीन्स उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है उसको या तो अपनी साइड थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है या थोड़ा सा क्या करता है, रिपल करने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार से जो रेडियस होता है एटॉमिक रेडियस वो भी क्या हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है उससे। कई बार ज़्यादा हो जाता है, कई बार क्या होता है, कम हो जाता है। तो एटॉमिक रेडियस को निकालने में बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं। अब आयंस के केस के अंदर हमने क्या किया, जो एफेक्शन के केस के अंदर हमने एटॉमिक रेडियस को डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स के अंदर, कोवेलेंट रेडियस, वंडर वाल रेडियस एंड मेटालिक रेडियस। तो ये आ गया समझ में एटॉमिक रेडियस क्या होता है। तो एटॉमिक रेडियस होता है डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट सेल। अब टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस देखिए क्या क्या टाइप्स होती हैं। सबसे पहले इसकी टाइप्स होती है कोवेलेंट रेडियस, सेकंड होती है वंडर वाल रेडियस, थर्ड होती है मेटालिक रेडियस, ठीक है। ये 3 टाइप्स होती हैं, कोवेलेंट रेडियस, वंडर वाल रेडियस एंड मेटालिक रेडियस। इनको अब हम डिटेल्स में करते हैं। सबसे पहले देखिए कोवेलेंट रेडियस क्या होता है। कोवेलेंट रेडियस होता है जब कभी दो एटम्स के बीच में, या आप बोल सकते हो दो सेम एटम्स के बीच में जब कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। कौन से बॉन्ड का, कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि इन केस ऑफ हाइड्रोजन H2 के केस के अंदर, तो यहाँ पर दोनों एटम किसके होंगे, H2 के रहे होंगे। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बाय द शेयरिंग, शेयर कर लेते हैं ये अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन का। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, दूसरी हाइड्रोजन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये आपस में क्या कर लेंगे, इसको शेयर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, शेयर, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा बनता है, कोवेलेंट। कौन सा बनता है बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब यहाँ पर क्या होगा, शेयरिंग के द्वारा देखिए ये वाला एरिया, अंदर वाले को साफ कर दीजिए, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, ओवरऑल इसका जो डायग्राम है वो ये वाला बन जाएगा। अब ये जो टोटल है न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस के जो बीच के डिस्टेंस है, न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ होती है न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, ये होती है हमारी बॉन्ड लेंथ। तो हमारा जो कोवेलेंट रेडियस होता है 1/2 ऑफ द डिस्टेंस किसकी, बॉन्ड लेंथ की। बॉन्ड लेंथ की 1/2 डिस्टेंस मीन्स इसकी हाफ, यहाँ तक न्यूक्लियस से 1/2, ये वाला जो 1/2 डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट रेडियस। तो आप बोल सकते हो 1/2 ऑफ द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ की क्या 1/2 क्या होता है हमारा
कोवलेंट रेडियस होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, फिर हम बात करते हैं वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल रेडियस क्या होता है? देखिए सबसे पहला वैन डर वाल फोर्सेस को जानिए। जब कभी ये मान लीजिए एक कोवलेंट बॉन्डेड है, इस साइड और मान लीजिए ये एक और कोवलेंट बॉन्डेड है, ठीक है। तो ओवरऑल दो कोवलेंट बॉन्डेड, एक कोवलेंट बॉन्डेड एक और कोवलेंट बॉन्डेड, इनके बीच की जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस ये वाली होगी है, हो गई है। इसकी वन हाफ, ये वाली इसकी वन हाफ, जो वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू कोवलेंट बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड द वैन डर वाल रेडियाई। तो जो वैन डर वाल जो फोर्स होता है काफ़ी वीक होता है, काफ़ी क्या होता है? वीक फोर्स होता है। अब वीक फोर्स होने के कारण हमेशा जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा लार्ज होती है, इनके बीच की जो डिस्टेंस क्या होती है? लार्ज होती है। अगर डिस्टेंस लार्ज होगी तो यहाँ पर इसका रेडियस होगा वो भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, वो भी क्या होगा? ज़्यादा। तो हम बोल सकते हैं कि जो वैन डर वाल रेडियस है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू किस से? कोवलेंट रेडियस से, क्योंकि कोवलेंट के केस के अंदर शेयरिंग हो रही है, जो एटॉमिक जो रेडियस है वो क्या होगा, सॉरी जो हमारा ऑर्बिटल है वो क्या होंगे? एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, पास पास आएंगे, तो मीन्स वन ऑफ द डिस्टेंस करोगे तो वो क्या आ जाएगी? कम निकल के आएगी। वैन डर वाल रेडियस के केस के अंदर वैन डर वाल फोर्स बनता है। वैन डर वाल फोर्स हमेशा दो डिफरेंट चीज़ों के बीच में बनता है, ठीक है। तो इसका वन हाफ करेंगे तो वो निकल के आएगा वैन डर वाल रेडियस, और ये काफ़ी वीक होता है, तो सिंपल बात है डिस्टेंस क्या होगी? दूर दूर हो जाएंगे वीक होने के कारण, ठीक है। तो ये हमारा वैन डर वाल रेडियस हो गया है। अब मेटालिक रेडियस क्या होता है? दो मेटल आयंस के बीच की डिस्टेंस। देखो क्या होता है इन केस ऑफ मेटल्स में क्या होता है? कार्नल्स होते हैं। क्या होते हैं? कार्नल्स। ये आप थोड़ा सा हायर स्टडी में एस एंड पी के बीच में पढ़ोगे जब हम एलिमेंट्स को डिटेल से करेंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। जो मेटल होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो मेटल पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन मेटल कटायन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो मेटल के ऐसे बहुत सारे कटायन बन जाते हैं, ऐसे एम पॉजिटिव एम पॉजिटिव एम पॉजिटिव एम पॉजिटिव, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? कार्नेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्नेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो मेटालिक रेडियस क्या होता है? वन ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मेटालिक एटम्स बोल दो, या मेटालिक आयन बोल देते हैं, ठीक है। वन ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मेटालिक आयंस, ये दो मेटालिक आयंस हो गए हैं, इनके वन ऑफ द डिस्टेंस होगी, वन ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मेटल आयंस इज कॉल्ड द मेटालिक रेडियस। क्लियर? मेटालिक रेडियस का ज़्यादा यूज भी नहीं है, वैसे भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसको आप काफ़ी डिटेल से करोगे। अब देखिए कोवलेंट रेडियस एंड वैन डर वाल रेडियस को हम थोड़ा सा डिटेल से एक बार चेक करते हैं। हमें पता है जो वैन डर वाल रेडियस होता है वो ग्रेटर देन होता है किससे? कोवलेंट रेडियस से होता है। इसका मेन रीजन क्या जाता है कि यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है? वीक होता है। वीक होने का इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी? इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, जो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस होती है वो क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी, ठीक है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी तो इसका वन आप करोगे तो वो भी क्या निकल के आएगा? ज़्यादा ही निकल के आएगा। क्लियर? अब हम चेक करते हैं वैन डर वाल रेडियस और कोवलेंट रेडियस को पीरियोडिक टेबल के अंदर। पीरियोडिक टेबल के अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर मीन्स अलोंग द ग्रुप या अलोंग द पीरियड्स क्या इफेक्ट हो रहा है। सबसे पहले हम चेक करते हैं अलोंग द पीरियड्स। हम पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। पीरियड्स क्या होते हैं? लेफ्ट से राइट जाते हैं तभी आता है। मान लीजिए एक अप्रोक्सीमेट एग्जांपल के तौर के ऊपर ले रहे हैं, जैसे कि बेरियम कार्बन नाइट्रोजन ले लिया मैंने, 5
6 7, इनको सेल्स के अंदर डिवाइड करिए। 2 and 3, 5 हो गए, 2 और 3, 6, 2 और 4, 7, 2 और 5 हो गए। नंबर ऑफ सेल्स कितनी है? 1 K वाली सेल, सेकेंड L, KL KL KL, मीन्स नंबर ऑफ सेल्स कितनी है? नंबर ऑफ सेल्स ओनली 2 ही है। कौन कौन सी है? K और L वाली सेल ही है, आई हुई है। ये बात क्लियर है? देखो हमने इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, सेल्स के अंदर डिवाइड कर दिया, तो हम देख रहे हैं सिर्फ 2 ही सेल मिल रही हैं, K और L के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो रही है। अब यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है 5 इलेक्ट्रॉन की 5 प्रोटॉन की कारण, जितने एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। अब यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है 5 प्रोटॉन के कारण, यहाँ पर 6 के कारण और यहाँ पर 7। तो हम क्या देख रहे हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। देखिए न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है? प्रोटॉन ही तो होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है। तो मीन्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो किया जाता है किसके कारण शो किया जाता है? प्रोटॉन के कारण किया जाता है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन कम होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 5 प्रोटॉन के कारण हो रहा है, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 6 के कारण हो रहा है, यहाँ पर 7 के कारण हो रहा है। तो हम देख रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बढ़ रहा है, पर सेल्स क्या है? सेम है। सेल्स क्या है? सेम। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल के आया पीरियड से? अगर हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या करता है? इंक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज, ठीक है। और बट जो हमारी नंबर ऑफ सेल्स होती हैं वो क्या रहती हैं? सेम रहती हैं। नंबर ऑफ सेल्स सेम पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज, तो उसको थोड़ा सा अपनी साइड सेल को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, मतलब थोड़ा सा श्रिंक होते चले जाएंगे, ऐसे पास पास होने स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर देखो मान लो कार्बन के केस में ये था 2 सेल, 6 प्रोटॉन निकालना रहता। जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़े थोड़ा सा साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि सेल्स सेम है, 2 ही है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया है तो उसने अपनी साइड थोड़ा सा अट्रैक्ट करने की कोशिश की सेल को, तो सेल थोड़ी सी अंदर की साइड आ जाएगी। अगर सेल ही मीन्स ओवरऑल जो साइज ही छोटा हो गया है तो सिंपल बात है एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो अलोंग द पेड़ जो हमारा कोवेलेंट रेडियस होता है और जो वन वाल रेडियस होता है वो क्या करता है? डिक्रीज करता है। क्या करता है? क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब हम एक बार बात करते हैं ग्रुप 17 की। ग्रुप 17, देखिए ग्रुप 17 के केस के अंदर नहीं, थोड़ा सा एक बार वेरिएशंस को भी आता है, वेरिएशंस आते हैं, वेरिएशंस की बात करते हैं, उसके बाद फिर ग्रुप 17 की बात करेंगे। एक बार साफ करते हैं इसको। देखिए एक बार वापस बैक टू वहीं पर आइए। कार्बन नाइट्रोजन तक लिया था मैंने, लिया था। कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1s2, 2s2, 2p2, 6 हो गए। इसका करिए आप 1s2, 2s2, 2p3, p के अंदर 3 आ गया, मतलब px, py, pz, हर एक के अंदर एक आ गया यहाँ तक। क्लियर? मीन्स ये क्या है? हाफ स्टेबल हो गया। क्या हो गया? पर जैसे ही ऑक्सीजन के केस के अंदर आते हैं थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए। 1s2, 2s2, 2p4, 2p4, मीन्स p के अंदर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। 1, 2, 3 एंड 4। तो आप देख रहे हो px के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, सिंपल बात है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेम चार्ज होता है, रिपल्सन पैदा होगा। यहाँ पर रिपल्सन पैदा होगा, नहीं होगा? तो थोड़ा सा रिपल्सन जो पैदा होगा वो क्या करेगा? ऑक्सीजन के साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देगा। क्या कर देगा? थोड़ा सा इंक्रीज। देखो ग्राफ बनाते हैं हम, एटॉमिक रेडियस एंड एटॉमिक नंबर के बीच में। तो पहले तो ग्राफ डिक्रीज होता गया। यहाँ पर मान लो नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन
पर जैसे ही ऑक्सीजन के केस के अंदर आया थोड़ा सा रिपल्सन पता चला, क्योंकि पी के अंदर टोटल 4 आ रहे हैं, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दोनों के बीच में क्या पैदा होगा, रिपल्सन पैदा होगा, थोड़े से दूर दूर होंगे ये, और थोड़े से दूर दूर होंगे, सिंपल बात है, जो अट्रैक्शन हो रहा था, ठीक है, वो थोड़ा सा नेग्लिजिबल होगा, साइज थोड़ा सा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, तो जैसे ही ऑक्सीजन के केस में आते हैं साइज थोड़ा सा इंक्रीज करता है, थोड़ा सा इंक्रीज करता है, क्लियर, वेरिएशन आ गया, यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरह का बिहेवियर आ रहा है। पर आगे आ जाइए, अब हम बात करते हैं फ्लोरीन के केस के अंदर। फ्लोरीन के केस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, 1s2 2s2 2p 5 हो गया, p के अंदर टोटल कितने आ गए, 5 आ गए, यहीं पर देख लो, तो यहाँ हो गया, p के अंदर 5 हो जाएंगे, 2 4 5 हो गए हैं। अब यहाँ पर भी देखो रिपल्सन तो हो रहा है, पर ओवरऑल अट्रैक्शन डोमिनेंट हो जाएगा इसके ऊपर, मीन्स नो प्रोटॉन के कारण इतना ज्यादा अट्रैक्शन पैदा हो रहा है, वो उस रिपल्सन को भी क्या कर देगा, कम कर देगा, मीन्स फ्लोरीन के केस के अंदर साइज क्या हो जाएगा, फिर से डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइज फिर से डिक्रीज हो जाएगा। आया समझ में? हाँ, ऑक्सीजन में तो क्या करेगा, इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि रिपल्सन पहली बार बन रहा है, यहाँ पर रिपल्सन बन रहा है, ठीक है, पर जैसे फ्लोरीन के केस के अंदर आया, यहाँ पर भी वैसे रिपल्सन तो बढ़ रहा है, पर ओवरऑल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो वो सेल्स को क्या करेगा, अपने पास अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, जिससे साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो साइज छोटा गया तो कोवलेंट रेडियस एंड वंडर वाल रेडियस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या जाएगा, कम। ये क्लियर हो गया। अब हमें पता है जो फ्लोरीन होता है ग्रुप 17 में आता है, किस में आता है, ग्रुप 17, ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप 17 होते हैं उसका साइज सबसे छोटा होता है, उसका साइज क्या होता है, सबसे छोटा होता है, क्योंकि वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। पर जैसे ही हम ग्रुप 18 के अंदर आते हैं, ग्रुप 18 हमारा नोबल गैसेज आ जाती हैं, आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है, तो नोबल गैसेज जैसे कि हमने ले लिया न्यून, 10 के ऊपर आता है 1s2 2s2 2p 6, यहां पर 6 पूरी तरह से बढ़ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गए हैं, तो सेल्स कंप्लीटली फिल्ड हो गई हैं, जिसके कारण क्या होगा, इसका जो साइज है थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, थोड़ा सा क्या करेगा, इंक्रीज, ठीक है। तो आप बोल सकते हो सबसे कम साइज ग्रुप 17 का होता है, सब ठीक है, और ग्रुप 17 के बाद जैसे ग्रुप 18 के अंदर जाते हैं साइज फिर से क्या करता है, इंक्रीज करता है, क्या करता है, इंक्रीज। क्लियर, यहाँ पर हमारा कंसेप्ट क्वेश्चन बन सकता है, क्लियर हो गया, कोई डाउट? हम बात करते हैं अलोंग द ग्रुप, ये हमने पीरियड्स में देखा था, किसके बाद, एन के बाद ऑक्सीजन में हाँ इंक्रीज करेगा, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन में फिर डिक्रीज करेगा, और फ्लोरीन से फिर नियोन में जाएंगे फिर इंक्रीज करेगा। क्लियर? अलोंग द ग्रुप्स में जा रहे हैं, ठीक है, ग्रुप ले लो, पहला ही ग्रुप उठा लो, ग्रुप फर्स्ट, लिथियम सोडियम पोटासियम, लिथियम 3 11 19, ठीक है, इनको एक बार सेल्स के अंदर डिवाइड करना, 3 को 2 1, 11 को करोगे तो 2 8 1, 19 करोगे तो 2 8 8 यस 8 1, ठीक है। यहां पर नंबर ऑफ सेल्स 2, यहां पर नंबर ऑफ सेल्स, यहां पर नंबर ऑफ सेल्स, तो हम क्या देख रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल्स क्या कर रही है, इंक्रीज। अगर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगे तो एटॉमिक रेडियाई भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि पहले केस के अंदर सिर्फ 2 ही सेल थी, जैसे डाउन द ग्रुप गए सेल्स हो गई 3 हो गई है, ठीक है, और एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट सेल। देखिए डाउन द ग्रुप जाते हैं एटॉमिक चार्ज भी इंक्रीज कर रहा है, नहीं कर रहा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज कर रहे हैं, पर अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रही है, अगर सेल इंक्रीज करेगी तो चाहे कितना ही अट्रैक्शन हो जाए एटॉमिक रेडियस हमेशा इंक्रीज ही करेगा।
ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रही है तो इसको मतलब क्या है, एटॉमिक रेडियस क्या कर रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो आप बता सकते हो कि अलोंग द ग्रुप हमेशा नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करती हैं, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करती हैं तो हमारा एटॉमिक रेडियस भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्लियर। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आयनिक रेडिया को काफ़ी डिटेल से करेंगे, उसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी को काफ़ी डिटेल से करेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।